नमस्कार, मैं जगदीश चंद्र सेन और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ चैनल। और ये इस चैनल से आप जुड़े रहें। और आज सावन के तीसरे सोमवार को हम एक बहुत ही चमत्कारिक भोलेनाथ के मंदिर पर दर्शन करवाने लाए हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम नवान्या गांव से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर किकावस गांव की धरा पर इस धर्म नगरी पर विराजमान पारेश्वर महादेव के पवित्र दर्शन करवाने के लिए लाए हैं। ये महादेव जी का स्थान बहुत ही प्राचीन है। ये महादेव जी इस धरती से प्रकट हुए हैं। यहाँ पर बताते हैं कि एक गौ माता जब ग्वाले गाय चराते थे तो एक गाय माता खड़ी रहे, वहाँ जिस स्थान पर महादेव जी का स्थान है जहाँ शिवलिंग है वहाँ पर गाय खड़ी रहती थी और वो दूध अपने आप दूध की धारा उस गाय से निकलती और उस शिवलिंग पर दूध की धारा बहती थी। ये सिलसिला अनुरत चलता रहा। तब फिर घर वालों को पता चला आखिर गाय का दूध कहाँ जाता है। शाम को गाय दूध नहीं देती थी तो फिर धीरे धीरे पता लगा। फिर वो आए, दिन भर उस गाय का ध्यान रखा। फिर उस गाय को जहाँ गाय खड़ी वहाँ दूध की धारा बह रही है। फिर लोगों ने मिलकर उस स्थान को जो खोदा तो शिवलिंग था, वो शिवलिंग नीचे चला गया। जो वो ज़मीन खोदते गए शिवलिंग नीचे चला गया। फिर उस शिवलिंग की वहाँ पूजा अर्चना शुरू हुई और यहाँ एक विशाल मंदिर बना। ये मंदिर मेवाड़ के महाराणा ने बनाया है, फतेह सिंह जी दरबार ने बनाया। और इस मंदिर पर मेला लगता है। भादवी अमावस्या को 2 दिवसीय मेला लगता है। यहाँ दूर दूर से यात्री आते हैं, दर्शक आते हैं। यहाँ पूजा पाठ होती है। पूरे सावन महीने पूजा पाठ होती है। महादेव जी की जागरण चलते हैं और महादेव की विशेष पूजा होती है। और जो सच्चे भाव से इस मंदिर में आता है, इस पारेश्वर महादेव की पूजा करते हैं तो उनके हर मनोकामना पूरी होती है। आसपास में जितने भी गांव हैं सारे दर्शक, सारे भक्तगण इधर आते हैं। कावड़ी आते हैं, कावड़ी यात्रा आती है और सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है जो सच्चे भाव से आते हैं। और 4 दिन बाद मनसापुर महादेव जी के व्रत भी होने वाले। लगभग 400-500 लोग यहाँ इस महादेव के मंदिर में मनसापुर महादेव के व्रत करते हैं और 4 महीने तक ये व्रत चलता है। उसका उद्यापन भी होता है। और ठीक अभी भादवी अमावस्या को 2 दिवसीय मेला भी लगेगा। आसपास में हज़ारों लोग, बड़े बड़े डोलर, झूले, बड़ी बड़ी दुकानें लगती है और पूरे लोग पूरे आनंद के साथ इस मेले का पूरा आनंद लेते हैं। तो लीजिएगा, हम आपको उस मंदिर की ओर ले चलते हैं। बहुत अद्भुत दर्शन पारेश्वर महादेव का हम आपको दर्शन कराते हैं। बोल पारेश्वर महादेव की जय। तो चलिए पारेश्वर महादेव के। आज हमारे पास में यहाँ के पुजारी माधोपुरी जी इस महादेव जी की सच्चे भाव से पूजा करते हैं। जैसा महादेव का स्वरूप है ऐसा ही आपका स्वरूप है और ये सच्चे भाव से सेवा पूजा करते हैं। तो आइए हम आप सीधे चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में महादेव के दर्शन कराने के लिए। इस पारेश्वर महादेव पर एक प्राचीन गुफा भी है। नवान्या गांव के एक महान संत हुए थे लोहार बाबा जी। वो यहाँ इस महादेव के मंदिर आते। यहाँ मंदिर के सामने एक दूनी भी है और मंदिर के पास में एक गुफा है। अभी वर्तमान में इस गुफा में पानी भरा है और लोहार बाबा जी इस गुफा से अंदर प्रवेश करते तो यहाँ से सीधा धूनी माता के ऊपर वहाँ निकलते थे, ऐसी मान्यता थी। ये गुफा में भी वर्तमान पानी भरा है। ऐसे चमत्कारिक पुरुष से महान संत थे। और लोहार बाबा जी की है जो गार्डन बना हुआ है पूरा ये महादेव के इस परिसर में। और पीछे लोहार समाज की बहुत बड़ी धर्मशाला है जो यहाँ प्रतिदिन
और हर वर्ष लोहारबाजी के नाम से बहुत बड़ा आयोजन होता है। उनके जन्मोत्सव मनाया जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती लोहार समाज के द्वारा, कलश यात्रा, हाथी घोड़ा पालकी के साथ पूरे एक भव्य आयोजन होता है लोहार समाज के द्वारा। और यहाँ सभी भक्त मानते हैं बड़े भाव से। लोहारबाजी की बहुत बड़ी मान्यता है। जो भी उनको सच्चे भाव से मानते हैं उनके हर मनोकामना पूरी करते हैं। और पारेश्वर महादेव के और लोहारबाजी का एक बहुत बड़ा उनका एक स्थान है। उनकी जो मान्यता है, यहाँ जो धूणी है वहाँ पर वो चिमटा मारते थे तो वो आग की लपटें धूणी माता के वहाँ निकलती थी, ऐसी मान्यता है, ऐसे लोग चर्चा करते हैं। तो आइए आज हम इस महादेव के इस परिसर में मानकर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए हम सभी मनोकामना पूरी करें। और जो भी दर्शक इस देख रहे हैं, आप भी पधारें और इस दिव्य दर्शन करें पारेश्वर महादेव के। इस लोहारबाजी की जो प्राचीन गुफा है जहाँ पानी भरा है वर्तमान में, और भोलेनाथ ऐसे हैं जो भी सच्चे भाव से आते हैं। तो ये जो गुफा है वर्तमान में ये पानी भर चुका है इसमें, बाकी पहले ये पूरी गुफा थी, यहाँ अंदर जाने का रास्ता भी था, हमने देखा पहले। और क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आप इसी तरह हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। हम अगले चौथे सोमवार को फिर बहुत ही चमत्कारिक स्थान भोलेनाथ के मंदिर से भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।